हिमाचल में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पंडित सुखराम का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में पंडित सुखराम ने अंतिम सांस ली। बीती रात पंडित सुखराम को फिर से दिल का दौरा पड़ा था, जिस कारण उनका देहांत हो गया। इससे पहले 9 मई को भी उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। उनके पोते आश्रय शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दादा के निधन की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि अलविदा दादाजी, अब नहीं बजेगी टेलीफोन की घंटी। 4 मई को मनाली में पंडित सुखराम को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उन्हें जोनल अस्पताल मंडी में उपचार के लिए एडमिट करवाया गया था। 7 मई सुबह 9:30 बजे पंडित सुखराम को बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर के माध्यम से दिल्ली ले जाया गया था, जहां एम्स में पंडित सुखराम एडमिट थे। पंडित सुखराम 95 वर्ष के थे। काफी लंबे समय तक उन्होंने देश व प्रदेश की राजनीति में अपना सक्रिय योगदान दिया है। जानकारी के मुताबिक आज पंडित सुखराम की पार्थिव देह को दिल्ली से मंडी ले जाया जाएगा। गुरुवार सुबह 11 बजे पंडित सुखराम की पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर रखा जाएगा, जिसके बाद हनुमान घाट स्थित शमशान घाट पर उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंडित सुखराम के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। बताया जा रहा है कि सलापड़, सुंदरनगर, नाचन और बल सहित मंडी सदर में बड़ी संख्या में लोग पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। प्रदेश समेत देश की राजनीति में सुखराम का प्रभाव रहा है। केंद्र सरकार में सुखराम मंत्री पद पर भी आसीन रहे हैं। देश और प्रदेश में संचार क्रांति के लिए भी इन्हें जाना जाता है। हालांकि केंद्र में दूरसंचार मंत्री रहते हुए सुखराम पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और सीबीआई द्वारा छापेमारी के दौरान उनके बंगले से करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे और बाद में आरोप साबित होने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। सुखराम ने सदर विधानसभा क्षेत्र से 13 बार चुनाव लड़े और हर बार जीत हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा के चुनाव भी लड़े और केंद्र में अलग अलग मंत्री पद पर आसीन हुए। 1984 में सुखराम ने कांग्रेस के टिकट से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत से जीतकर संसद पहुंचे। 1989 के लोकसभा चुनाव में सुखराम को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी के महेश्वर सिंह जीतकर संसद पहुंचे। 1991 के लोकसभा चुनाव में सुखराम ने महेश्वर सिंह को हराकर संसद में कदम रखा। 1996 में सुखराम फिर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1998 में पंडित सुखराम ने कांग्रेस से अलग होकर हिमाचल विकास कांग्रेस के नाम से अपनी पार्टी बनाई। हालांकि हिमाचल विकास कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई और उनकी पार्टी से सिर्फ कर्नल धनीराम शांडिल ही जीतकर संसद पहुंच पाए। हिमाचल विकास कांग्रेस ने प्रदेश की राजनीति में खूब चर्चा बटोरी। 1998 के चुनाव में हिमाचल विकास कांग्रेस ने 5 सीटें जीती। बीजेपी कांग्रेस के पाले में 31 सीटें आई, जिसके बाद सरकार बनाने के लिए हिमाचल विकास कांग्रेस ने अहम रोल अदा किया। हिमाचल विकास कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन दिया। वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बनने से चूक गए और प्रेम कुमार धूमल पहली बार सीएम के पद पर आसीन हुए। पंडित सुखराम ने 2003 में अपना आखिरी विधानसभा का चुनाव लड़ा और फिर 2007 में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे अनिल शर्मा को सौंप दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में पंडित सुखराम परिवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया और अनिल शर्मा ने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा और जीते भी। उन्हें जयराम सरकार में मंत्री पद भी मिला। लोकसभा चुनाव 2019 में पंडित सुखराम के पोते आश्रय को टिकट दिलाने के लिए फिर से कांग्रेस में शामिल हुए। आश्रय के कांग्रेस में जाने के बाद अनिल शर्मा ने जयराम सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और मंत्री पद की सारी सुविधाएं उनसे वापस ले ली गई हैं।